वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकोलॉजी। आज मैं आपको डबल एओ के पोस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। डबल एओ एक एकलौता पोस्ट है जो ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है सीजीएल में, और वो 4800 ग्रेड पे का पोस्ट है। तो समझ ही सकते हो सैलरी कितना जाएगा। और ये एकलौता रिक्रूटमेंट है सीजीएल में जो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, मतलब रिक्रूटमेंट का हेड प्रेसिडेंट होता है। और इस वीडियो में मैं वर्क प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन कैसे होता है, फैसिलिटीज़ क्या क्या रहता है, और इस जॉब में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करूँगा। देखो, वर्क प्रोफाइल कैसा होता है। आपको ऑडिट करना पड़ता है गवर्नमेंट कंपनीज़ का, लाइक पीएसयूज़ का। बहुत सारे पीएसयू है गवर्नमेंट के अंडर, या फिर रेल का, या फिर और कोई दूसरा कुछ ऑर्गेनाइजेशन का आपको ऑडिट करना पड़ता है। और आप प्राइवेट कंपनीज़ के साथ भी काम कर सकते हो इन योर फ्री टाइम। और यहाँ पे डेस्क जॉब एंड फील्ड जॉब दोनों ही करना पड़ता है। और आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलता है, और ये पोस्टिंग तो आपके मार्क्स के बेसिस में होता है। और ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब होता है, आसानी से आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलता। और ये 9 to 5 जॉब है। अगर आपको डेस्क जॉब मिला है तो ये 9 to 5 जॉब है। नहीं तो अगर आपको फील्ड जॉब मिलता है तो वहाँ पे कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आपको कभी भी कहीं भी काम करना हो सकता है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत होता है, बहुत करना पड़ता है। मतलब आपको देश के इस कोने से उस कोने तक जाना पड़ सकता है। आपको ऑडिट करना पड़ता है, तो उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिलता है। देखो, ग्रॉस सैलरी आपका इतना रहता है 90,000 के आसपास, और बेसिक जहाँ पे 47,600 रहता है। और अगर आपका पोस्टिंग दिल्ली में होता है तो ये 78,000 के आसपास आपका सैलरी इन हैंड मिल जाता है। और अगर दिल्ली के अलावा अगर कोई और सिटी में हो तो इसके आसपास आपको सैलरी मिल जाता है। और ट्रैवल अलाउंस जो है 1800 रुपये पर डे है। मतलब अगर ऑफिस के काम के लिए कहीं पे आपको ट्रैवल करना पड़े तो आपको 1800 रुपये पर डे के हिसाब से आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। और इंक्रीमेंट 3000 to 5000 होता है पर ईयर। और रिटायरमेंट कॉर्पस जो होता है 8 to 10 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस आपको मिलता है। प्रमोशन कैसे होता है। आपको डबल एओ के पोस्ट में रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में, जो 5400 ग्रेड पे का होता है। और उसके बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर ऑडिट ऑफिसर में, जो 5400 का ग्रेड पे पोस्ट होता है, और ये ग्रुप ए पोस्ट है। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है डिप्टी अकाउंटेंट के पोस्ट में, जो 6600 ग्रेड पे का पोस्ट होता है। और ये यूपीएससी पोस्ट है। मतलब अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी क्लियर करता है तो उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस पोस्ट में होता है। और आपका अगर आप सीजीएल के थ्रू आए हो तो आपका लास्ट प्रमोशन ये होता है। इसके बाद और प्रमोशन का कुछ पता नहीं। फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा फुल फैमिली का। और रिक्रूटमेंट के बाद, मतलब ज्वाइनिंग के बाद 3 महीने तक आपका ट्रेनिंग चलेगा। ट्रैवल अलाउंस, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ऑफिस के काम के लिए तो आपको 1800 रुपये पर डे ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। फिर आपको दिवाली बोनस भी मिलता है। चाइल्ड ट्यूशन फ़ी, मतलब बच्चे का जो ट्यूशन फ़ी होता है वो भी आपको मिल जाता है। एलटीसी मिलता है हर एक साल को। और एलटीसी फ़्लाइट का और 2 टायर एसी का मिलता है। और न्यूज़पेपर अलाउंस भी आपको मिल जाता है। एडवांटेजेस क्या क्या है। देखो, 4800 ग्रेड पे का पोस्ट है, और ये हाई सैलरी है। सीजीएल में जो पोस्ट है उसमें से हाई सैलरी ये डबल एओ के पोस्ट का है, और 4800 ग्रेड पे का पोस्ट है। आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। अगर आपका हॉबी ट्रैवलिंग है तो आपकी हॉबी परस्यू करने के लिए बहुत अच्छा पोस्ट है। और होम पोस्टिंग भी मिल सकता है। अगर आपका मार्क्स अच्छा रहा सीजीएल में तो आपको होम पोस्टिंग भी मिल सकता है। और ये इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। पे समझ ही सकते हो, आपको महीने में 15-20 दिन बाहर ही रहना पड़ता है, तो आपका वर्कलोड तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा ही। और आपको रिक्रूटमेंट के बाद 2 साल के अंदर एसएएस बोल के एक एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाए तो आपको डिमोट कर दिया जाता है 2800 ग्रेड पे के पोस्ट में। और ये एसएएस एग्ज़ाम थोड़ा टफ साइड में होता है। और यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा कमी कर पाते हैं एस्पिरेंट्स। और अगर आपका जॉइनिंग हुआ डबल एओ के पोस्ट में तो आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना तो भूल ही जाओ, उतना तो टाइम मिलता ही नहीं। तो अगर आप यूपीएससी अगर आपका मेन एम है तो ये वाला पोस्ट आपके लिए नहीं है।
अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है, देखो पहले तो तुमको एसएससी सीजीएल जो हर एक साल होता है, बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है देश का, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर करना पड़ेगा। और लिस्ट 1 में आपका नाम रहना चाहिए। सीजीएल में 3 लिस्ट निकलता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, और जो लिस्ट 1 रहता है वो डब्ल्यू के पोस्ट के लिए होता है और वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, वहाँ पे मैक्सिमम जाता है 160 टू 180 के रेंज में कट ऑफ जाता है। 200 में 160 टू 180 मिलना आसान बात तो नहीं है। और ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट कोई डिग्री। और अगर आपको मेंस में एक एक्स्ट्रा पेपर भी देना पड़ता है इकोनॉमिक्स का, और रैंक आपका 200 के अंदर ही लाना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस चाहिए तो हमारे इस इंस्टीट्यूशन को आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।